एक्सरसाइज 5.2 इसमें सॉल्व करना है इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके नाइन्थ में पढ़ा है पहले। यहाँ पर 1 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 10 10 आएगा। तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि दो टर्म में किनको प्लस माइनस करके 3 आए, मल्टीप्लाई करके 10, तो हम लिख सकते हैं -5x प्लस 2x माइनस 3x को, क्योंकि 5 टू जा 10 और -5 प्लस 2 -3। इन दोनों में x कॉमन आएगा, x माइनस 5, इन दोनों में 2 कॉमन, x माइनस 5, फिर दोनों में x माइनस 5 कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2। तो या तो x माइनस 5 0 होगा या फिर x प्लस 2 0 होगा। यहाँ से x के लिए 5, यहाँ से x के लिए -2। सेकेंड पार्ट है x इंटू 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 3, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो यहाँ लाना है 2 इंटू 3 6 लाना है, और इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में, उन्हें प्लस या माइनस करके 6 आएगा, प्लस या माइनस करके 5 आएगा और मल्टीप्लाई करके 6। तो 6 और 1 ले लेते हैं, 6 वन जा 6, 6x माइनस x 5x। इन दोनों में 2x कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 3, इनमें -1 कॉमन, x प्लस 3, फिर दोनों में x प्लस 3 कॉमन, यहाँ से 2x माइनस 1। या तो x प्लस 3 0 होगा या 2x माइनस 1 0 होगा। यहाँ से x के लिए -3 आएगी, यहाँ से 2x इक्वल्स टू 1, x के लिए 1/2। सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12, तो 3 इंटू 12 होगा 36। तो उसको ब्रेक करके दो नंबर में ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करके 36 आना चाहिए और प्लस माइनस करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5। तो 9 और 4 लेते हैं, 9 इंटू 4 36, -9 प्लस 4 होगा -5। तो ब्रेक करेंगे -9x प्लस 4x। इन दोनों में 3x कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 3, इन दोनों में 4 कॉमन, x माइनस 3, फिर दोनों में x माइनस 3 कॉमन, यहाँ से 3x बचेगा, ऐसे 4। या तो x माइनस 3 0 होगा या 3x प्लस 4 0 होगा। यहाँ से x के लिए 3 आ जाएगी, यहाँ से 3x इक्वल्स टू -4, x के लिए -4/3। सेकेंड पार्ट में 21x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 84 लाना है, 21 इंटू 4 84, तो -14 प्लस 6, -14 प्लस 6 होगा -8, और 14 इंटू 6 84। इन दोनों में 7x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ 2, 7 2 जा 14। इन दोनों में 2 कॉमन, 3x माइनस 2, क्योंकि 2 3 जा 6 और ये 2 2 जा 4। फिर 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन, यहाँ 7x बचेगा, यहाँ से +2। या तो 3x माइनस 2 0 होगा या 7x प्लस 2 0 होगा। यहाँ से आएगा 3x इक्वल्स टू 2, x के लिए 2/3, यहाँ 7x इक्वल्स टू -2, x के लिए -2/7। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में 3x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 4, एक तरफ ले आते हैं पहले -x माइनस 4। यहाँ लाना है 3 इंटू 4 12 लाना है, तो यही ले लेते हैं -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 से -1 आएगा, 4 3 जा 12। इन दोनों में 3x, इन दोनों में x कॉमन, यहाँ 3x बचेगा, यहाँ से 4, इनमें तो 1 आ रहा है कॉमन, 3x माइनस 4। फिर दोनों में 3x माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1, या 3x माइनस 4 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा। यहाँ से 3x इक्वल्स टू 4, x के लिए 4/3, यहाँ से x के लिए -1। सेकेंड पार्ट में x इंटू 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 35, मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर माइनस x और 35 इधर लाएंगे, तो 35 इंटू 6 होता है 210। तो 6 को हम जैसे लिखते हैं 2 इंटू 3, और 35 को लिखते हैं 7 इंटू 5, तो 6 इंटू 35 होगा 210। तो हमें दो नंबर में ब्रेक करना है, यहाँ 1 आना चाहिए, तो हम लेते हैं 14 और 15, क्योंकि 15 इंटू 14 होगा 210, और तो लिखेंगे -15x प्लस 14x माइनस 35। इन दोनों में 3x कॉमन, यहाँ बचेगा 2, 3 2 जा 6, और यहाँ बचेगा 5, 3 5 जा 15। इन दोनों में 7 कॉमन, यहाँ 2x आएगा, 7 2 जा 14, यहाँ 5 आएगा, 7 इंटू 5। फिर दोनों में 2x माइनस 5 कॉमन, यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ से बचेगा +7। तो या तो 2x माइनस 5 0 होगा या 3x प्लस 7 0 होगा। यह आएगा 2x इक्वल्स टू 5, x के लिए 5/2। यहाँ आएगा 3x इक्वल्स टू -7, x के लिए -7/3। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में 6p स्क्वायर प्लस 11p माइनस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ लाना है 60, 10 इंटू 6, तो 15 4 जा 60, 15 माइनस 4 11, तो ऐसे लिखेंगे 15p माइनस 4p।
इन दोनों में 3p कॉमन ले लेते हैं, ये बचेगा 2, 3 2 6, यहाँ बचेगा 5, 3 इंटू 5 15। इन दोनों में -2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2p + 5। फिर दोनों में 2p + 5 आ रहा है, यहाँ बचेगा 3p - 2। या तो 2p + 5 0 होगा या 3p - 2 0 होगा। 2p = -5, p की वैल्यू -5/2, यानी 3p = 2, p की वैल्यू 2/3। सेकेंड पार्ट है 2/3x² - 1/3x = 1। पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं 3, ये आ जाएगा 2x² - x, 3 इधर चला जाएगा 3, इसे एक तरफ ले आते हैं। अब यहाँ 6 लाना है और यहाँ 1 लाना है, तो 3 2 6 -3x + 2x आएगा -1x। तो इन दोनों में x कॉमन, ये आएगा 2x - 3, इन दोनों में 1 कॉमन 2x - 3। फिर दोनों में 2x - 3 कॉमन, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 1। तो या तो 2x - 3 0 होगा या x + 1 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2, यहाँ से x की वैल्यू -1। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है 3x - 2 का होल स्क्वायर = 147। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे x² + 4 - 4x और 3 आ जाएगा नीचे, ये कट करके आ जाएगा 49। यह आ जाएगा x² - 4x - 45, 4 - 49। तो 45 लाना है या 4, तो 9 × 5 45, -9 + 5 होगा -4। इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x - 9, इन दोनों में 5 कॉमन, यहाँ भी x - 9। फिर दोनों में x - 9 कॉमन, यहाँ बचेगा x + 5, या तो x - 9 0 होगा या x + 5 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9, यहाँ से x की वैल्यू -5। सेकेंड पार्ट में 1/7 3x - 5 का स्क्वायर = 28। 7 इधर चला जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 9x², 25 - 30x और 7 × 28 196। ये हो जाएगा 9x² - 30x और ये 25 - 196, ये आएगा -171। 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लाना है 3 × 57। तो 3 × 57 को लिख सकते हैं, 57 के फैक्टर करेंगे, नहीं आ जाएंगे 3 × 19। तो एक 9 ले लेंगे और 19 ले लेंगे फैक्टर में, -19x + 9x, क्योंकि -10x आएगा और मल्टीप्लाई करके वही आएगा 57 × 3। इन दोनों में x कॉमन 3x - 19, इन दोनों में 3 कॉमन 3x - 19। फिर दोनों में 3x - 19 या x + 3, या तो 3x - 19 0 होगा या x + 3 0 होगा। x की वैल्यू 19/3 या -3। सिक्स्थ है x² - 4x - 12 = 0 और x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करके 12 लाना है, तो -6x + 2x, 6 2 12 होगा, -6 + 2 -4। इन दोनों में x कॉमन, तो x - 6, इन दोनों में 2 कॉमन, x - 6। फिर दोनों में x - 6 कॉमन, x + 2, या तो x - 6 0 होगा या फिर x + 2 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू 6, यहाँ से x की वैल्यू -2, तो नेचुरल नंबर बोला है, तो यही सॉल्यूशन होगा इसका 6। सेवेंथ में 2x² - 9x + 10 = 0। लाना है 20 मल्टीप्लाई करके और यहाँ 9, तो 5 × 4 20 और 5 और 4 9, तो 2x² - 5x - 4x + 10। इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 2x - 5, इन दोनों में -2 कॉमन, ये भी 2x - 5। फिर दोनों में 2x - 5 कॉमन, बचेगा x - 2, या 2x - 5 0 होगा या x - 2 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू 5/2, यहाँ से x की वैल्यू 2। तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, तो नेचुरल खाली यही होगा, तो ये आंसर। सेकेंड पार्ट में बोला है x रैशनल नंबर है, तो दोनों ही रैशनल है, तो दोनों ही सोल्यूशन हो जाएंगे। 8 के फर्स्ट पार्ट में a² x² + 2ax + 1 = 0। तो 2x को ब्रेक करते हैं ax + ax, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके a² आएगा, जो ये आ रहा है a², और ax + ax 2ax। इन दोनों में ax कॉमन लेते हैं, आएगा ax + 1, इन दोनों में 1 कॉमन ax + 1। फिर दोनों में ax + 1 कॉमन, यहाँ से ax बचेगा, यहाँ से 1, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। यहाँ से भी x की वैल्यू -1/a, यहाँ से -1/a। सेकेंड पार्ट है x² - p + qx + pq = 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -px - qx, इन दोनों में x कॉमन, ये बचेगा x - p, इन दोनों में -q कॉमन, ये बचेगा x - p।
फिर इन दोनों में x माइनस पी कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस क्यू, या तो x माइनस पी जीरो होगा या x माइनस क्यू जीरो होगा, x के वैल्यू p आ जाएगी और x के वैल्यू q। नाइन्थ में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोल लेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर एक्स, ये आएगा बी स्क्वायर एक्स। इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं और एक्स भी, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन। इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन, एक्स प्लस वन। फिर दोनों में एक्स प्लस वन कॉमन, ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, या तो एक्स प्लस वन जीरो होगा या ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर जीरो होगा। यहाँ से एक्स के वैल्यू माइनस वन, यहाँ से होगा ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, एक्स के वैल्यू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। टेंथ का फर्स्ट पार्ट है रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस सेवन रूट थ्री। तो रूट थ्री इंटू सेवन रूट थ्री करेंगे, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, थ्री इंटू सेवन 21, तो मल्टीप्लाई करके लाना है 21 और वैसे 10, तो 7x प्लस थ्री एक्स, सेवन थ्री जा 21, 7x प्लस थ्री एक्स 10x। इन दोनों में x कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा रूट थ्री एक्स प्लस सेवन। इन दोनों में रूट थ्री कॉमन लेते हैं, थ्री और रूट थ्री में, तो अंदर रूट थ्री बचेगा क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होगा, और ये बचेगा 7। ये सेम आगे अंदर रूट थ्री एक्स प्लस सेवन कॉमन, यहाँ से आएगा एक्स प्लस रूट थ्री, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस सेवन अपन रूट थ्री, यहाँ से माइनस रूट थ्री। सेकेंड पार्ट में फोर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू रूट थ्री, इनको ही मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होगा और फोर टू जा एट, तो 24 लाना है, तो 8x माइनस थ्री एक्स, 8 माइनस थ्री 5 और 8 थ्री जा 24। इन दोनों में 4x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा रूट थ्री एक्स, यहाँ 2, इसमें 3 में और रूट थ्री कॉमन लेते हैं, तो रूट थ्री बचेगा क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होगा, यहाँ बचेगा प्लस 2, तो रूट थ्री एक्स प्लस टू कॉमन, यहाँ से 4x माइनस रूट थ्री, या तो रूट थ्री एक्स प्लस टू जीरो होगा या 4x माइनस रूट थ्री जीरो होगा, हो जाएगा माइनस टू, एक्स के वैल्यू माइनस टू अपॉन रूट थ्री, ये थ्री उधर जाए रूट थ्री इधर जाएगा, एक्स के वैल्यू रूट थ्री अपॉन फोर। 11th के फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस एक्स माइनस रूट टू एक्स। इन दोनों में एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वन, इन दोनों माइनस रूट टू कॉमन, एक्स माइनस वन, फिर दोनों में एक्स माइनस वन कॉमन, यहाँ से बचेगा एक्स, यहाँ से रूट टू, या तो एक्स माइनस वन जीरो होगा या एक्स माइनस रूट टू जीरो होगा, एक्स वैल्यू वन और एक्स वैल्यू रूट टू। सेकेंड पार्ट में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू टू वन अपॉन 20, इसका एलसीएम लेंगे एक्स, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये 20 इंटू 40, 41 अपॉन 40, 20 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 20x स्क्वायर प्लस 20 और ये 41x, इसको उधर ले आते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लाना है 400, 20 इंटू 20 और वैसे 41, तो 25 इंटू 16 ये होता है 400 और इन दोनों को प्लस करके 41। इन दोनों में 5x कॉमन, ये बचेगा 4x माइनस फाइव, माइनस फोर कॉमन, ये भी 4x माइनस फाइव, फिर दोनों में 4x माइनस फाइव कॉमन, यहाँ बचेगा 5x माइनस फोर, या तो 4x माइनस फाइव जीरो होगा या 5x माइनस फोर जीरो होगा, x के लिए 5/4 आ जाएगी, यहाँ से x के लिए आ जाएगी 4/5। 12th के फर्स्ट पार्ट में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव अपॉन एक्स प्लस टू, कैल्शियम लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये आएगा 2 माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर, इधर चले जाएगा 0, 2x स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल्स टू 0, तो 4 लाना है, यहाँ पे 5 लाना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स, 4 और 1 5 और 4 1 जा 4, इन दोनों में 2x कॉमन, x माइनस टू, इन दोनों में माइनस वन कॉमन, x माइनस टू, फिर दोनों में x माइनस टू कॉमन, यहाँ बचेगा 2x माइनस वन, या तो x माइनस टू जीरो होगा या 2x माइनस वन जीरो होगा, यहाँ से x के लिए 2, यहाँ से 1/2। सेकेंड पार्ट में भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 15 माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस 10, इनका एलसीएम ले लेते हैं 15, यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150 इक्वल्स टू 0, ये 0 हो जाएगा इधर जाके, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 150, फैक्टर करेंगे 150 लाना है या 5, तो 15 10 जा 150 और माइनस 15 प्लस 10 माइनस 5, तो लिखेंगे माइनस 15x प्लस 10x, इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 15, इन दोनों में 10 कॉमन, x माइनस 15, फिर दोनों में x माइनस 15 कॉमन आ जाएगा, बचेगा x प्लस 10, या तो x माइनस 15 जीरो होगा या x प्लस 10 जीरो होगा, यहाँ से x के लिए 15, x के लिए माइनस 10। 13 के फर्स्ट पार्ट में 3x माइनस 8 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2,
नीचे 1 लिख के एलसीएम ले लेंगे, 3x² माइनस 8। फिर नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x² माइनस 8 इक्वल्स टू 2x। इसको उधर ले आते हैं, 3x² माइनस 2x माइनस 8। तो 3 इंटू 8 24 लाना है और यहाँ 2, तो माइनस 6 प्लस 4, 6 4 24, माइनस 6 प्लस 4 होगा 2। 3x कॉमन, दोनों में x माइनस 2, इन दोनों में 4 कॉमन, x माइनस 2, दोनों में x माइनस 2 कॉमन, यहाँ जाएगा 3x प्लस 4। या तो x माइनस 2 0 होगा या 3x प्लस 4 0 होगा। यहाँ से x की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ से माइनस 4/3। सेकेंड पार्ट है x प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा 3x² या 6x माइनस 7x माइनस 14, और ये 2x² माइनस 3x 6x माइनस 9, ये आएगा 3x² माइनस x माइनस 14, ये आएगा 2x² प्लस 3x, इन दोनों को सॉल्व करके माइनस 9। एक तरफ ले आते हैं x², 3x इधर आके माइनस 4x माइनस 5 लाने मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 तो माइनस 5 प्लस 1, 5 × 5 और माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4। दोनों में x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5, इसमें 1 कॉमन, x माइनस 5। फिर दोनों में x माइनस 5 कॉमन, यहाँ से हो जाएगा x प्लस 1। या तो x माइनस 5 0 होगा या x प्लस 1 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। 14 के फर्स्ट पार्ट में 8 अपॉन x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस x इक्वल्स टू 2। इनका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 8x माइनस 3x माइनस 9। नीचे दोनों मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 7 और ये 11 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2x माइनस x² प्लस 6 माइनस 3x, ये हो जाएगा 6 माइनस x² माइनस x। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 7 माइनस 11x और ये 12, ये 2x² और ये 2x। सबको एक तरफ लाते हैं, 2x² हो जाएगा, ये 2x इधर आएगा तो माइनस 9x, और 7 माइनस 12 माइनस 5। तो ये 10 लाना है मल्टीप्लाई करके, और ये 9, तो माइनस 10 प्लस 1, क्योंकि 10 × 10 और माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9। इन दोनों में 2x कॉमन, x माइनस 5 बचेगा, इन दोनों में 1 कॉमन, x माइनस 5। फिर दोनों में x माइनस 5 कॉमन, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ 1। या तो x माइनस 5 0 होगा या 2x प्लस 1 0 होगा। यहाँ से x के लिए 5 आ जाएगी, यहाँ से माइनस 1/2। सेकेंड पार्ट में x अपॉन x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x 5/2। इनका भी एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा x² और इधर ही मल्टीप्लाई x² प्लस 1 माइनस x माइनस x। नीचे x² माइनस x, ये आएगा 2x² माइनस 2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² माइनस 5x और ये 4x², 4x प्लस 2। तो 5x² माइनस 4x² x², ये 4x इधर आ जाएगा प्लस का, तो माइनस x और माइनस 2। तो उसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस 2x प्लस x, क्योंकि 2 × 2 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। इन दोनों में x कॉमन, इन दोनों में 1 कॉमन। फिर दोनों में x माइनस 2 कॉमन, यहाँ बचेगा x प्लस 1। या तो x प्लस 2 या x माइनस 2 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू माइनस 1। 15 का फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। एलसीएम लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x² प्लस x माइनस 2। इधर ये मल्टीप्लाई होंगे, ये आएगा x² प्लस 3x प्लस 2। इधर ये मल्टीप्लाई होंगे, x² माइनस 3x प्लस 2, ये कैंसिल। ऊपर आएगा 2x² प्लस 4, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 3x² प्लस 3x माइनस 6, ये इससे मल्टीप्लाई होके, और ये 2x² प्लस 4। तो 3x² माइनस 2x² x², ये बचेगा 3x माइनस 6 और 4 इधर आएगा माइनस 10। तो अब फैक्टर करके 10 लाना है या 3, तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3 और 5 टू जा होगा 10। फिर दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5 या माइनस 2 कॉमन, x प्लस 5। फिर दोनों में x प्लस 5 कॉमन, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से माइनस 2। या तो x प्लस 5 0 होगा या x माइनस 2 0 होगा। यहाँ से x के लिए माइनस 5, यहाँ से x के लिए 2। सेकेंड पार्ट में 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। एलसीएम ले लेंगे, दोनों आ जाएंगे, x प्लस 5 इधर और ये माइनस x प्लस 3, ये आ जाएगा 8। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² प्लस 2x माइनस 15। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 48। 48 को भी इधर ले आते हैं, माइनस 63।
तो 63 लाना है या 2, तो 9 और 7 लेंगे, 9 माइनस 7 2, 9 7 जा 63, दोनों में x कॉमन x प्लस 9, माइनस 7 कॉमन x प्लस 9, फिर दोनों में x प्लस 9 कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 7, या तो x प्लस 9 जीरो होगा या x माइनस 7 जीरो होगा, x के लिए माइनस 9 और x के लिए 7। 16 के फर्स्ट पार्ट में a अपॉन ए एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस बी। अगर डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो लंबा हो जाएगा काफ़ी क्वेश्चन, तो थोड़ा शॉर्ट मेथड से करते हैं। b को इधर लाते हैं इसके साथ और a को इसके साथ। अब इनका एलसीएम लेंगे a एक्स माइनस 1 जाएगा a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और इसका एलसीएम b एक्स माइनस 1 आएगा b माइनस ए बी एक्स प्लस ए। तो ऊपर a प्लस बी माइनस ए बी एक्स सारा दोनों में वो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 या 1 अपॉन बी एक्स माइनस 1, या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा। इससे आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू ए बी एक्स, एक्स के लिए a प्लस बी अपॉन ए बी। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा, ये आएगा बी एक्स माइनस 1 इधर, ए एक्स माइनस 1 इधर, ये हो जाएगा। इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस बी एक्स माइनस 2 और ये ज़ीरो हो जाएगा इधर जाके, तो a प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स के लिए 2 अपॉन ए प्लस बी। सेकेंड पार्ट में 1 अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन 2x। अगर इसे भी डायरेक्ट करेंगे काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो 2x को उधर ले आते हैं, 1 अपॉन 2x को। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों ही आ जाएंगे नीचे, ये 2x इधर जाएगा, फिर माइनस 2a माइनस बी माइनस 2x, ऐसे इनका एलसीएम आएगा 2ab आएगा b प्लस 2a, 2x कैंसिल, ये 2b कैंसिल, ऊपर है माइनस कॉमन लेते हैं 2a प्लस बी, नीचे 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू एक्स, बी प्लस 2a अपॉन ए बी, ये भी कैंसिल, माइनस 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ए बी हो जाएगा x 2x स्क्वायर, फिर 2ax, फिर bx माइन प्लस ए बी, इन दोनों में 2x कॉमन लेते हैं, ये आएगा x प्लस ए, इन दोनों में b कॉमन x प्लस ए, फिर दोनों में x प्लस ए कॉमन, यहाँ से बचेगा 2x प्लस बी, या तो x प्लस ए ज़ीरो होगा या 2x प्लस बी ज़ीरो होगा, यहाँ से x के लिए आ जाएगी माइनस ए, यहाँ से x के लिए माइनस बी बाई 2। 17 में 1 अपॉन एक्स प्लस 6 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 3 अपॉन एक्स माइनस 4। एलसीएम लेते हैं, दोनों आ जाएंगे, एक्स माइनस 10 और ये एक्स प्लस 6, यह आ जाएगा 2x माइनस 4, नीचे ने मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 180, और ये दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16, एक तरफ लाते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 12x कैंसिल हो जाएगा 196, x हो जाएगा प्लस माइनस 14। 18 के फर्स्ट पार्ट में रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स, पहले स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, इधर रूट हट जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स ले लेते हैं, फिर इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 4, इन दोनों में 1 कॉमन x माइनस 4, फिर दोनों में x माइनस 4 कॉमन x प्लस 1, या तो x माइनस 4 जीरो होगा या x प्लस 1 जीरो होगा, यहाँ से x के लिए 4 और x के लिए माइनस 1। इसे चेक भी करना है वापस, x को अगर 4 रखते हैं यहाँ तो 3 4 12 प्लस 4 16, 16 का रूट 4 सही आ रहा। अगर माइनस 1 लेंगे माइनस 3 प्लस 1, 1 का रूट 1 आएगा और ये माइनस 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, खाली ये इसका सोल्यूशन होगा। सेकेंड पार्ट में दिया रूट एक्स एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 3 रूट 2, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, रूट हट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, यह आ जाएगा 18 को उधर ले आते हैं, फैक्टर करेंगे माइनस 9x प्लस 2x, इन दोनों में x कॉमन x माइनस 9, 2 कॉमन x माइनस 9, फिर दोनों में x माइनस 9 कॉमन x प्लस 2, या तो x माइनस 9 जीरो होगा या x प्लस 2 जीरो होगा, यहाँ से x के लिए 9 और x के लिए माइनस 2। अगर 9 यहाँ रखते हैं तो 9 माइनस 7 2, 18 का रूट यही आएगा, और अगर माइनस 2 रखते हैं माइनस 2 और ये माइनस 9, ये भी प्लस 18 हो जाएगा, ये भी सेम आ रहा है, तो मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों आंसर है इसके। 19 में इक्वेशन दे रखी है 5 3x प्लस 1 का स्क्वायर 6 3x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल्स माइनस 8 इक्वल्स टू 0, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है y इक्वल्स टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू निकालनी है, ये जाएगा 5y स्क्वायर 6y माइनस 8, फैक्टर करेंगे यहाँ 40 लाना है, यहाँ 6, तो 10 माइनस 4 6, 10 4 जा 40, इन दोनों में 5 कॉमन 5y, तो y प्लस 2, इन दोनों में माइनस 4 कॉमन y प्लस 2, फिर दोनों y प्लस 2 कॉमन 5y माइनस 4 बचेगा,
या तो y+2 0 होगा या 5y-4 0 होगा। यहाँ से y की वैल्यू -2, यहाँ से 4/5। y की जगह रखेंगे 3x+1, यहाँ 3x = -3, x आ गया -1। यहाँ भी रखेंगे y को 3x+1, 4/5, 1 इधर जाएगा, ये 1/5 बचेगा माइनस का, x की वैल्यू -1/15। 20th में p+1 0 दिया है तो p की वैल्यू आ जाएगी -1, और एक इक्वेशन दी x² + px - 6, यहाँ p को -1 डालते हैं तो अब उसके x की वैल्यूज निकालनी है। तो फैक्टर करेंगे -3x + 2x, दोनों में x कॉमन, x - 3, दोनों में 2 कॉमन, x - 3, फिर दोनों में x - 3 कॉमन, यहाँ से x + 2, या तो x - 3 0 होगा या x + 2 0 होगा, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2। 21 में p+7 0 दिया है, q - 12 0, यहाँ तो p आ गया -7, q आ गया 12। एक इक्वेशन दी है x² + px + q, यहाँ p की वैल्यू -7 रख देंगे, q को 12, यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है। फैक्टर कर लेंगे -4x - 3x, इन दोनों में x कॉमन तो बचेगा x - 4, यहाँ -3 कॉमन, x - 4, दोनों में x - 4 कॉमन जाएगा x - 3, या तो x - 4 0 होगा या x - 3 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3। क्वेश्चन 22 में दिया है x = p, x के लिए जो p है इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, और p निकालना है तो x जगह p रख देंगे, यहाँ पर p 2p + 5 = 3, 2p² + 5p - 3, यहाँ भी 6 लाना है और यहाँ 5 लाना है तो 6 × 6, 6p - p लिखेंगे इसे, फिर दोनों में 2p कॉमन, p + 3, या -1 कॉमन, p + 3, फिर दोनों में p + 3 कॉमन, यहाँ बचेगा 2p - 1, या तो p + 3 0 होगा या 2p - 1 0, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी -3, यहाँ से 1/2। 23rd में x = 3 सॉल्यूशन दिया इस इक्वेशन का, k + 2x² - kx + 6। तो एक तो k की वैल्यू निकालनी है और अदर रूट निकालना है इसका। पहले अगर x = 3 इसका सॉल्यूशन है, x को 3 डाल देंगे दोनों में, हो जाएगा 9k + 18 - 3k + 6, जाएगा 6k + 24, 6k - 24, k की वैल्यू -4, k को -4 डालेंगे, -4 + 2, ये +4 हो जाएगा, -2x² + 4x + 6, इसे -2 से डिवाइड कर देते हैं, ये -2x - 3, इसके फैक्टर करते हैं -3x + x, इसमें x कॉमन, इसमें 1 कॉमन, ये x - 3 बचेगा, x - 3, दोनों में x - 3 कॉमन, यहाँ से जाएगा x + 1, या तो x - 3 0 होगा या x + 1 0 होगा, यहाँ से x की वैल्यू 3 आएगी और एक -1, तो 3 तो पहले ही गिवन था, इसका रूट है, अदर रूट हो जाएगा इसका -1।